हाय दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोग का पेपर मैं होप करता हूँ कि अच्छा ही गया होगा और पेपर भी कोई ज़्यादा टफ नहीं आया। ठीक है, फिजिक्स तो काफ़ी ज़्यादा इजी आ गई है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेशन भी ऐसा था कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन। बस वहाँ पे आराम से जितने वैल्यू दे रखे थे सब एक दूसरे से लगभग कट जा रहे थे। ठीक है, तो ओवरऑल फिजिक्स अगर बात करते हैं तो फिजिक्स तो मेरे हिसाब से ईजी आई है। ठीक है, और 19 के भी जितना 19 का पेपर आया था हमारा 2019 का, उसके मुकाबले भी हमारा 4 से 5 क्वेश्चन उससे भी इजी आया है। ठीक है, तो हम लोग ओवरऑल फिजिक्स कह सकते हैं इजी है, बट हाँ कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। ठीक है, ओवरऑल फार्मूला बेस्ड था। ठीक है, तो कट ऑफ भी हो सकता है ज़्यादा ही चले जाए, हो क्या सकता है। ठीक है, 19 के हिसाब से ही जाना है कट ऑफ भी। ठीक है, तो देखते हैं आज का फिजिक्स का पेपर कैसा था। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत अच्छे से सॉल्यूशन, वैसे आप लोग सब लोगों ने इधर उधर सॉल्यूशन देख ही लिया होगा, बट मैं उसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें ऑर्डर जो है हमने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया तो इस वजह से थोड़ा सा ऑर्डर अरेंज डिसअरेंज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट दे रखा है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमारे पास डायपोल दे रखा है यहाँ पे, और डायपोल का डायपोल मोमेंट भी दे रखा है। पी की वैल्यू भी दे रखी है। पी की वैल्यू दे रखी है 1.6, सॉरी 116 10⁻⁹, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है 0.6 मीटर। ठीक है, उसके साथ ही साथ दे रखा है लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री। मीन्स अगर हमारा ये डायपोल है, ठीक है, ये अगर पी डायरेक्शन है, ठीक है, ये साउथ और नॉर्थ। ठीक है, तो ये कह रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक है ये तो। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अगर यहाँ पे पी की डायरेक्शन ये, तो इससे जो हमारा डिस्टेंस है, हमको पता है ये बीच वाले डिस्टेंस है क्या, यहाँ कहीं पी पॉइंट है हमारे पास। ये हमारे पास पी पॉइंट है, डिस्टेंस है इसका 0.6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे निकालना क्या है हमको, हमें निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पोटेंशियल का ये जितने भी फॉर्मूले आए हैं सब के सब, अगर आप मेरे केवल 10 डेज जो मैंने रिवीजन करवाया उसमें देखा होता, तो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 40 में से आपके 45 में से 40 क्वेश्चन तो आपके फिक्स ही थे। ठीक है ना, बस फॉर्मूला बेस्ड था। आपको खाली वो 10 डेज की भी अगर आप देख के जाते आराम से हो जाते। तो v इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। के की वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁻9 होता है। पी की वैल्यू दे रखा है 16 × 10⁻⁹ दे रखा है। कॉस थीटा मीन्स 161/2, और आर स्क्वायर मीन्स 0.6 × 0.6। अब देखिए कैलकुलेशन भी ऐसा दे रखा है कि सीधा सीधा कट जा रहा है यहाँ पे, हमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, बस फॉर्मूला आया हो गया हमारा आंसर। तो 9 × 16 अपॉन, और ये क्या हो जाएगा 1/2, और इसको लिख सकते हैं 6 × 6, और इसको लिख सकते हैं 100। ठीक है, क्योंकि 0.2 है ना, यहाँ पे कट जाएगा। ये कितना 8 टाइम जाएगा, और यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा 9 × 1 = 9, और यहाँ पे देखिए 6 × 36, तो यहाँ पे सीधा 9 × 4 जा, और ये कितने टाइम 2 टाइम्स। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 200 वोल्ट आ रहा है। तो कौन सा जा रहा है हमारा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये 144 है। ठीक है, 144, और यहाँ पे अगर बात करते हैं 145 की, लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है पी वाई ए की वैल्यू दे रखी है। कभी भी मॉडर्न से मैंने हमेशा बताया था कि मॉडर्न में अगर कुछ भी ना आए तो आप यूनिट को देखिए। तो क्या दे रखा है, वॉट पर सेंटीमीटर मीन्स पावर अपॉन एरिया। तो ये दे रखा है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अ नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया दे रखा है, यहाँ पे एरिया दे रखा है। ठीक है, 20 सेंटी, अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे यूनिट चेंज करने की, तो इसी वजह से कैलकुलेशन भी कह रहा है कि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं दिया है। द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग स्पैन ऑफ 1 मिनट, तो एनर्जी पूछा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या दे रखा है, पावर बाय एरिया, ये क्या हो जाएगा एनर्जी बाय टाइम, और क्या है इंटू एरिया। ठीक है, तो हमको क्या एनर्जी पूछा है, पी बाई ए की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, टाइम भी दे रखे, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी बाई ए मीन्स ये वैल्यू देख, सीधा सीधा देखिए पी बाई ए इंटू टाइम। तो देखना पी बाई ए की वैल्यू हमको दे रखी है 20। अब मैं यहाँ पे यूनिट नहीं चेंज करूँगा क्योंकि दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और ये दे रखा है 20, एरिया भी 20, ये भी 20, दोनों सेम दे रखा है। टाइम दे रखा है 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, क्योंकि जूल में लाना है, जूल किस में होता है, सेकंड में होता है। तो ये दिख रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन 6 × 2 = 12, 2 × 24, तो 24 × 10⁻⁴। यहाँ पे कौन सा जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले उस पर आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है ब्रूस्टर एंगल आई बी फॉर द इंटरफेरेंस शुड बी। तो ब्रूस्टर एंगल आपको पता है कहाँ पे होता है, रिफ्लेक्शन ग्लास पे होता है, और इतना तो फिक्स है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम एक ऑप्शन, दो ऑप्शन तो आप हटा ही सकते थे। ब्रूस्टर एंगल के लिए हम लोग कहते हैं ये दोनों रिफ्लेक्शन और ये दोनों रिफ्लेक्टेड वाले रे कैसे होते हैं, 90 होते हैं ना, ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्लेक्टेड रे कितने पे होते हैं, 90 होते हैं, और ब्रूस्टर एंगल यही बनता है आई बी। तो ये आप यहीं से दिमाग लगा सकते हैं कि ये अगर 90 है तो आई बी क्या होना चाहिए, आई बी तो पहली बार 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो आई बी क्या होना चाहिए हमारा, 90 से कम होना चाहिए। तो हमारे पास यही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई बी 45 से कम, आई बी 30 से कम हो सकता है। ठीक है, बट हमारा कंडीशन क्या है, 30 से ज़्यादा। और आप अगर ये भी नहीं जानते तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, 10 आई बी होता है। ठीक है, यही होता है ना। अब ये ग्लास पे होता है तो ग्लास पे क्या होता है, कितना होता है, लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी होनी चाहिए आईबी की वैल्यू, आईबी की वैल्यू होना चाहिए 57 डिग्री, और 57 डिग्री किसके बीच में आ रहा है, 45 और 90 के बीच में। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा टू सिलेंडर, यहाँ पे सिलेंडर वाला, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक। ठीक है ना, कोई तो हमारे पास दो सिलेंडर है, वो दोनों के दोनों किसी स्टॉप वॉल्व से यहाँ पे कनेक्टेड है। आई कंटेन आइडल गैस, यहाँ पे एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास दो सिलेंडर है, और ये हमारे पास स्टॉप कॉक है। ठीक है, वॉल्व एक तरह से। द एंटायर सिस्टम है थर्मली, अभी कह दिया थर्मली इंसुलेटेड, तो हमें तो यहाँ से वर्ड से ही पता चल गया क्या हो गया यहाँ पे, एडियाबेटिक। कौन सा हो गया, एडियाबेटिक। हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन पे। फॉर द ट्रांसमीटर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका था और मैंने कई बार बताया भी था इसको। मैंने जब भी ट्रांजिस्टर में बताया है तो पहले पीएन जंक्शन डायोड के बाद इसी चीज़ को मैंने नोटिस किया था। तो यहाँ पे डोपिंग और मैंने साइज, दो चीज़ के बारे में बात की थी, डोपिंग कहा था और मैंने साइज के बारे में कहा था। ठीक है, वही बात कर दिया। तो यहाँ पे कह रहा बेस एमीटर कलेक्टर शुड हैव डो, नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसके बाद डोपिंग होती है, एमीटर, फिर किसके कलेक्टर, फिर बेस के पास। मिनिमम डोपिंग किसके पास होती है, बेस के पास। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोपिंग एमीटर के पास, फिर कलेक्टर के पास, फिर बेस के पास। साइज की बात करते हैं तो कलेक्टर पहले होता है, फिर एमीटर होता है, फिर बेस होता है। इसके साथ साथ मैंने क्या यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी बताया था कि एमीटर और बेस कैसे होते हैं, फॉरवर्ड, बट कलेक्टर देखिए एमीटर और बेस कैसे होते हैं, फॉरवर्ड, और कलेक्टर और बेस कैसे होते हैं, रिवर्स। ये भी मैंने बताया था, मैंने यही तीन चीज़ पॉइंट नोटिस ही किया था ट्रांजिस्टर में, तो वही आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या बोलता है, बेस एमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, नहीं, साइज भी सेम नहीं होना चाहिए। बोट एमीटर जंक्शन एट विद कलेक्टर जो, नहीं, फॉरवर्ड वाइज मैंने अभी बताया, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा बेस रीजन कैसा होना चाहिए, थिन होना चाहिए, लाइटली डोप। साइज क्या होनी चाहिए, कम, और डोपिंग भी क्या होनी चाहिए, कम। एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार। अब यहाँ पे क्या है, लेमडा दे रखा है। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज डायमीटर। तो यहाँ पे देखना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा है, तो हम पहले रेजोल्यूशन पावर क्या जानते हैं, 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो हम क्या निकालेंगे, रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर आपको पता है, ये बाय 1.22 लेमडा। ठीक है, यही होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे डायमीटर होता है, बट हमें लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1.22 लेमडा बाय ए। ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं था इस पेपर में, बस आपको फॉर्मूला अगर याद है, आपका क्वेश्चन फटाफट हो रहा है यहाँ पे। अब लेमडा, लेमडा कितना, 600 नैनोमीटर, 600 10 टू पावर -9 अपॉन में, यहाँ पे कितना दे रखा है डायमीटर, 2 मीटर। ठीक है, अब इसको कर देंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से दिख रहा होगा आपको 0.61। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, और यहाँ पे 36, और कितना पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट आ जाएगा, 3.6। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स 0 भी है तो हट जाएगा, मतलब 366 इंटू 10 टू पावर -9। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 3.66 10 टू पावर -7। कौन सा ऑप्शन जा रहा है हमारे पास, पहला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस पेपर में ज़्यादा कुछ था ही नहीं। ये देखिए वह ना यूरेनियम आइसोटोप, आइसोटोप दे रखा है यूरेनियम 235, यूरेनियम 92। ठीक है, बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनानी है यहाँ पे। तो ये क्या है, क्रिप्टॉन बना रहा है 36, और ये कितना दे रहा है 89, और साथ में हमको दे रखा है 3 न्यूट्रॉन। ठीक है, हमको दे रखा है यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन दे रखा है। ठीक है, उसके साथ में पूछा है ये एक्स क्या होगा, तो ये बैलेंस कर देते हैं हम लोग। 235 + 1 कितना हो जाएगा, 236, और ये कितना हो जाएगा 89, और 3 न्यूट्रॉन है तो 3 बन जाए कितना, 3 मीन्स 92 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए कि यहाँ पे कितना 236 आ जाए, तो 236 - 92 करेंगे 441, 144 आ रहा है, 144 कौन सा ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे बेरियम दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा।
फॉर अ लॉजिक सर्किट शोन द ट्रूथ टेबल इज। तो मैंने कहा था कभी ऐसा सर्किट अगर छोटा है तो आप उसको सीधा ए बी लेके चलिए, लेकिन अगर बड़ा है तो 1 0 करेंगे। तो ये छोटा है तो हम ए बी लेके चल सकते हैं। ये क्या आएगा, ए बी, ए बार, ये क्या आएगा बी बार, और यहाँ पे कौन सा गेट है, नॉर गेट, मीन्स ए प्लस बी पे ये बार था, टोटल क्या आ जाएगा बार। ठीक है, इसके लिए ये इनपुट का काम करेगा। अब ये जब हटाएंगे हम लोग बार, तो ए बार डॉट बी बार, ये क्या हो जाएगा, बार कैंसिल हो जाते हैं, क्या आया ए डॉट बी, मीन्स कौन सा गेट है यहाँ पे, एंड गेट है। बस एंड गेट हमको चेक करना, 0 0 करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 करेंगे तो 0 आएगा, 1 0 करेंगे तो 0 आएगा। बस 3 कंडीशन से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा जा रहा है, हमारा पहला ऑप्शन ही चला जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो 0 1 आप कंडीशन, लेकिन मैंने कहा था छोटे सर्किट के लिए ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, आप इसके लिए बड़ा ही सर्किट प्रीफर करिए। छोटे सर्किट के लिए आप सीधा ए बी करके चलिए, मैंने यही कहा था रिवीजन के टाइम भी। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज इमर्ज इन वाटर एंड वाटर राइज ए हाइट एच। ठीक है, तो आर रेडियस होता है तो कितना जाता है, हाइट एच हाइट जाता है। ठीक है, और मास चढ़ रहा है इस पे 5, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ वाटर। अंदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2 आर, तो 2 आर जब जा रहा है तो पहली बात तो हाइट हम पता कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें मास पता करना है। ठीक है, तो मास क्या होता है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, मास इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, और रो क्या होने वाला है, कांस्टेंट। तो एम डायरेक्टली डिपेंड अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एम डायरेक्टली डिपेंड अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास, तो हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू एम बाय वी। तो यहाँ पे अगर 5 जा रहा है और वॉल्यूम देखते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे मास दिखाना है, और पाई, और ये कितना हो जाएगा 2 आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एच, एच देखते हैं एच कितना जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एच देखेंगे देन मास इन दिस टू, ठीक है, तो एच कितना हो जाएगा, तो रेडियस अगर ट्वाइस हो रहा है तो हाइट कितना हो जाएगा, हाफ हो जाता है, तो एच बाय 2, क्योंकि क्या होता है हमारे पास जूरियस लॉ यही तो था। जूरियस लॉ पे मैंने फोकस भी किया था काफ़ी ज़्यादा, कि कुछ ना याद है तो आप यही याद करके जाओ। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे पाई आर स्क्वायर है, सॉरी पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4/2 कितना 2 आएगा, तो मास कितना आएगा यहाँ पे 10 ग्राम। ठीक है, ट्वाइस होना है मास, तो कितना आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। तो ये अगला क्वेश्चन हमारे पास, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी। वी पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहा है, उसका लेमडा कितना दे रखा है 1.227 इंटू 10⁻²⁻² नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लेमडा दे रखा है। अब हमसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू पूछा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है लेमडा इक्वल टू 12.27/√v होता है। ठीक है, और ये लेमडा हम लोग देखते हैं कि इसमें एंजेस्ट्रॉन में वो दे रखा है, इसमें नैनोमीटर में। यही चीज़ मैंने हमेशा बताया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ में, कहाँ एंजेस्ट्रॉन कहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखना है। तो ये हमें किसमें एंजेस्ट्रॉन में, इसको पहले रखते हैं, तो इसको एंजेस्ट्रॉन में कन्वर्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 1.27 इंटू 10⁻²। ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्या, नैनोमीटर है तो इसको -1, ठीक है, इंटू -1 कह सकते हैं, और ये क्या नैनोमीटर। अब इस -1 को इसमें कंक्लूड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये एंजेस्ट्रॉन, तो 1.227 इंटू 10⁻⁻1 एंजेस्ट्रॉन हो गया ये। अब आपको यहीं पे कभी भी मॉडर्न, मैंने वैसे मॉडर्न जब भी पढ़ा है मैंने यही कहा है हमेशा, यहाँ पे फॉर्मूला देगा और आपको यूनिट में यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला है। जो हमारे पास पहला भी आया था पावर वाला, वो भी हमारे पास कंफ्यूज किया था। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 0.1 मीन्स 10⁻², 1/√v। तो √v की वैल्यू आ रही है 10⁻², मीन्स v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10⁻4 वोल्ट। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, अगला क्या है ना, सर्टन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई हमारे पास वॉल्यूम है इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो पूछा है मैग्नीट्यूड, ये तो एक तरह से स्फीयर वाला ही हो गया कि कोई स्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है, हॉलो स्फीयर का। ठीक है, क्योंकि स्पेस बोला है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अगर नहीं भी आता है तो क्या होता है dV/dx, तो ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो कितना आना है 0 आना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। द एवरेज थर्मल एनर्जी मोनो एटॉमिक गैस, तो ये पता ही होता है हाफ FkT। अब मोनो एटॉमिक दिया तो के लिए कितनी हो जाएगी वैल्यू, के लिए 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/2 eV/T। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी आए थे क्वेश्चन सबके सब फॉर्मूला में। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, डायपोल ये तो हमने कर ही लिया अभी अभी। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू ए AC वोल्टेज सोर्स, व्हेन L इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड द वोल्ट इज π/2। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग L को रिमूव करते हैं तो क्या बचेगा, खाली C बचेगा,
और सी में क्या होता है, वोल्टेज क्या करता है हमारा, लैग करता है, ठीक है, करंट क्या करता है, लीड करता है, तो वी क्या होता है, लैग करता है। फिलहाल हमें इससे मतलब नहीं था, हमें यहाँ पे दे रखा है कि करंट और वोल्टेज के बीच कितना है, पाई/3 है, और यहाँ पे दे रखा है सी को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा, एल बचेगा, और फिर कितना दे रखा है, फिर से पाई/3 दे रखा है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, tan फाई, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सएल बाय आर कह सकते हैं, या फिर वी सी बाय वी आर कह सकते हैं। इसके लिए क्या कह सकते हैं, tan फाई वी एल बाय वी आर कह सकते हैं, ठीक है, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो ये क्या बोला है, जब हमारे पास खाली आर सी होता है तो यहाँ पे tan फाई की वैल्यू और इसकी tan फाई की वैल्यू क्या है, दोनों में सेम फेज है, क्या है, दोनों में सेम फेज है। अब आपको पता है इसमें क्या कर रहा है, वी लैग कर रहा है, तो वी हमारा यहाँ पे आई हो जाएगा, वी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं इसका फाई बनेगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें फाई ऊपर बनेगा, क्योंकि इसमें क्या करता है, वोल्टेज लीड करता है, क्या करता है, वोल्टेज। तो ये फाई और ये फाई दोनों क्या है आपस में, जब दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, क्या जीरो होने वाले, मीन्स क्या होने वाला है यहाँ पे, जीरो। क्या होने वाला है यहाँ पे हमारे पास, फाई जीरो। तो हमसे क्या पूछा है, फाई अगर जीरो हो गया, फाई क्या होगा, जीरो हो गया। और वैसे भी मैंने बताया था कि आप खाली रेजोनेंस ही, कुछ नहीं आता है तो आप खाली रेजोनेंस ही मान के चलिएगा। तो पावर फैक्टर पूछा है, तो पावर फैक्टर में जब हमारे पास जीरो होती है वैल्यू, ठीक है, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, 1 हो जाती है। पावर फैक्टर यही तो होता है कॉस फाई, तो कॉस फाई क्या जीरो है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास, अगला क्वेश्चन दे रखा है, A 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 Hz AC supply. The RMS value of the current. तो RMS वैल्यू पूछा है, तो RMS वैल्यू के लिए पहले क्या XC पता होना चाहिए, 1/ओमेगा इंटू सी। अब 1/ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 50, सॉरी यहाँ पे कितना फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 2 पाई इंटू ये 50 हो जाएगा, सी की वैल्यू दे रखा है 40 इंटू 10⁻⁶। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 बनेगा, और ये कितना हो जाएगा, और यहाँ से -5, वो -5 में से यहाँ पे 100 बन गया था, और दो जाएगा यहाँ पे पूरा कैलकुलेट, 1/पाई इंटू ये कितना हो गया हमारे पास 100, और यहाँ से 40 और 10⁻⁶, तो दिख रहा है 3 जीरो जाएगा, तो 4 इंटू 10⁻3। तो ये एक्चुअल में हमारे पास कितना आएगा, 1000/4, मीन्स ये आ रहा है हमारे पास 1000/4 पाई, ठीक है। तो 1000 हमारे पास आया 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा 25, मतलब 250/पाई हो जाएगा, ठीक है, 250/पाई। तो ये हमारे पास क्या आया, एक्सी आया। बट हमें चाहिए क्या, IRMS, तो ये क्या होता है, V/XC। तो V की वैल्यू कितना दे रखा है, 200, कितना यहाँ पे दे रखा है, 200 ही दे रखा है, और ये कितना 250, और इंटू क्या हो जाएगा, पाई, जीरो से जीरो कैंसिल, 4/5, मीन्स क्या आ रहा है, 4 पाई/5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो 12/5 कितना आएगा, लगभग 2 पॉइंट के समथिंग आएगा, तो क्या हो जाएगा 2.5 के आसपास, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अ सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये पता है, मैंने दो चीज़ के बारे में कंपेयर कराया था, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, और यहीं से रिलेटेड आपके पास दो क्वेश्चन आए, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का भी आया, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का भी आया है। तो नेगेटिव किसके लिए होता है ये, यहाँ पे सॉरी, नेगेटिव हमारे लिए सेमीकंडक्टर, किसके लिए होता है, सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, किसका बढ़ता है, यहाँ पे हमें कंडक्टर्स का बढ़ता है। क्यों, क्योंकि R=R0 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अब इसके लिए क्या होता है, ये कंडक्टर के लिए जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इसीलिए क्या होता है रेजिस्टेंस, बट सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये घट जाता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर होगी, क्योंकि इंसुलेटर की तो हम बात ही नहीं करते ना। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, 1.5 टाइम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑफ द फोटोसेंट्रिक मटेरियल, ठीक है। तो हम लोग जो लाइट डाल रहे हैं वो कितना है, फाई का, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी हमारे पास V0 है, वो तो हमारे पास जो लाइट आ रही है V कितना है, 1.5 V0, ठीक है। पूछा क्या है यहाँ पे, व्हाट विद द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ एंड इंटेंसिटी इज डबल। तो मैंने बताया था V का म्यू के साथ रिलेशन होता है, और I का I के साथ होता है, मीन्स वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी डिपेंड अपॉन करंट। तो इंटेंसिटी से मतलब है इंटेंसिटी डबल है, तो क्या होना है हमारे पास, करंट डबल हो जाना है। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर रेडियस R1 R2 1 केल्विन। तो क्या होता है यहाँ पे, हीट MS डेल्टा T, ठीक है। ये क्या दोनों कॉपर है, ये सेम है, ये सेम है,
तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, M के हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। तो पूछा है क्वांटिटी ऑफ हीट मीन्स Q1 बाय Q2। अब मास तो दे नहीं रखा है, बट हाँ हमको क्या मास इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू वी हो जाएगा। तो यहाँ पे रो भी कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड हो जाएगा, सीधा V पे। तो V1 बाय V2 मीन्स हम लोग कह सकते हैं R1 बाय R2 का क्यूब। और यहाँ से हमको R1 दे रखा है 1.5 मीन्स 1.5 का क्यूब। अच्छा 1.5 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3/2 का क्यूब। तो कितना हो जाएगा 27 बाय, यहाँ पे क्या हो रहा है 27/8 हो जा रहा है, 2 2 या 4 2 जा 8, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। ये दे रखा है सेंटर ऑफ मास से आ गया, 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg अटैच्ड 10 kg रेस्पेक्टिवली अटैच्ड टू एंड ऑफ द रिजिड। ठीक है, लेंथ दे रखा है हमें विथ नेक्स्ट वैल्यू हमारे मीन्स हमें सीधा सीधा यहाँ पे 5 kg और एक 10 kg का दे रखा है, इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है 1 मीटर। नियरली कितने डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ मास हमें बताना है। ठीक है, किससे बताना है, 5 kg। मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है और आ ही गया क्वेश्चन। मैंने कहा था जिससे भी निकालना हो उसका अपोजिट मास रखते हैं। तो हम लोग 10 रखेंगे इंटू डिस्टेंस अपॉन टोटल मास, 2 अपॉन क्या हो जाएगा 5 मीन्स कितना आ रहा है यहाँ पे पॉइंट, सॉरी यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग 5 टाइम्स 10 इंटू 1 अपॉन 10 5 15 1 मीटर दे रखा है डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें बताना है यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, 2/3 मीटर, बट हमें आंसर बताना है सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2/3 इंटू 100। अब ये पता है कितना टाइम जाता है, लगभग 33। तो 33 तो क्या 66 67 के आसपास आ जाएगा। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा ये मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 3 फार्मूला लिखवाया था, मैंने कहा था तीनों के तीनों याद होने चाहिए और सीधा सीधा आ ही गया। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे दे रखा है हमें 7.5 इंटू 10⁻⁻4 और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहाँ पे 3 इंटू 10⁻10। पूछा है मोबिलिटी, मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आई इक्वल टू एन ई वी डी ए लिखवाया था और मोबिलिटी इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिखवाया था यहाँ पे वी डी बाई। ठीक है, और मैंने एक फॉर्मूला और लिखवाया था कि वी डी इक्वल टू क्यू ई बाई एम इंटू टाउ। मैंने कहा था तीनों याद होना चाहिए, इससे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे सीधा सीधा मोबिलिटी, वी डी बाई होता है। अगर आपको अच्छा याद भी ना हो कि कैसे करेंगे मोबिलिटी, तो आप इससे देखिए, यूनिट से देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। और ये क्या देखा है, मीटर पर सेकेंड, और ये वोल्ट पर मीटर मीन्स ये कहाँ रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, क्योंकि वोल्ट है, वोल्ट इनवर्स है। अगर आपको ना भी आता तो आप यूनिट से देख सकते थे। तो ये तो हमारा नीचे होना चाहिए। ठीक है, वैसे फार्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है। -10 अपॉन ये कितना दे रखा है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 फ्री, और ये कितना जाएगा 2.5। तो ये -6 सॉरी -10 ऊपर जाएगा, +10 बनेगा और -4 से कैंसिल होगा, 6 आएगा। 2.5 10⁻6। तो मोबिलिटी कितना आ रहा है 2.5 10⁻6 हमारे पास सेकंड ऑप्शन। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी। अब ये यहाँ पे नीचे वाली वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड में 20 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पे किसी टावर से यहाँ से फेंका जा रहा है। ठीक है, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी। अब ये कितने हिट कर रहा है यहाँ पे आके वेलोसिटी, ये हमारे पास यू दे रखी है 80 मीटर पर सेकेंड हाइट ऑफ द टावर। अब ये क्या है हमारे पास, ये तो 12 लेवल का भी क्वेश्चन नहीं रहा। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस बार दे रखे हैं यहाँ पे फिजिक्स में कि मतलब कुछ है ही नहीं यार फिजिक्स में इस बार। ठीक है, अच्छे से अच्छा मतलब एवरेज बच्चा भी यार 100+ तो करके ही आना उसको। ठीक है, वो तो करके आना है, और गुड स्कोर तो बता ही नहीं सकते कितना जा सकता है। 180+ भी बहुत, 180 भी मार सकते हैं बहुत लोग। ठीक है, 180+ बोल दिया, 180 मार सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग। तो यहाँ पे हाइट सीधा सीधा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा देते हैं। वी की वेलोसिटी कितना दे रखी है 80 इंटू 80, तो ये दे रखा है 20 इंटू 20, और ये कितना प्लस, और ये कितना हो जाएगा 20 इंटू एच। ये क्या जा रहा है, ये 4 टाइम चला जाएगा, मीन्स कितना आ जाएगा 320 इक्वल टू 20 प्लस एच। कितना आ रहा है सीधा 300 मीटर। कौन सा जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा अपने पास। अब ये देखिए कलर कोड, मैंने लास्ट जब इलेक्ट्रिसिटी कराया था तो मैंने कहा था इसको ज़रूर देख के जाना, और इसको मैंने कहा था एक दिन पहले देखना। मैंने ये भी उसमें सीधा सीधा बोला है कि आप एक दिन पहले देखना। ठीक है, आप चाहे तो मेरे करंट वाले देख सकते हैं, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये दोनों के आपको मिल जाएंगे कि मैंने सीधा वहाँ पे नोटिस किया था। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस, तो टॉलरेंस तो दिख रहा है गोल्ड है, तो क्या हो जाएगा 5%, मीन्स ये ऑप्शन तो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास पूछता है यहाँ पे येलो वायलेट ब्राउन, तो मैंने वैसे 2-3 कोड याद कराए थे। मैंने ब्राउन के लिए बोला था 1 होता है,
और मैंने तो ये मतलब ये तो बता दिया था कि पहला कोड क्या सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, पर ये मैंने कहा था, ये दो चीज़ों के लिए मैंने बताया था कि ये जो होता है आप ये इसको पावर याद रखिए और इसको परसेंटेज याद रखिए, मैंने कहा था। अब ये पावर है, मैंने ब्राउन का याद कराया था 1, तो ये तो फिक्स है, क्या आएगा 10⁻1 मीन 2 डिजिट के बाद क्या आना चाहिए, एक 0 आना चाहिए। तो कौन सा है हमारे पास, एक ही ऑप्शन ही है। अच्छा इसको देखेंगे तो क्या किलो ओम में ये सब ये ज़्यादा डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, तो 2 डिजिट के बाद एक क्या आना चाहिए, क्योंकि 10⁻1 होगा तो क्या आना चाहिए, एक 0 आना चाहिए, प्लस में कौन सा फोर्थ ऑप्शन है। तो ना भी आता है तो आप खाली मेरा जो लॉजिक चला था, मैंने 2-3 का याद करा था, मैंने कहा था पावर परसेंटेज आप देख के जाना, तो आपका हो जाएगा, उससे क्वेश्चन हो ही गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर मीडियम, जब एयर मीडियम में रखा जाता है तो कितना आता है 6 माइक्रोफैराड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसमें कोई मीडियम रख देते हैं, द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैराड। तो जब मीडियम रखते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 30 माइक्रोफैराड, ठीक है। और क्या होता है मीडियम रखने पे, सी डैश इक्वल टू क्या हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और ये क्या था स्टार्टिंग वाला सी था, मीन सी डैश क्या होता है के ऑफ सी टाइम, और ये क्या था, ये रिलेटिव परमिटिविटी था। याद रखना पूछा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी आपका आया होगा, ठीक है, आप इसको मार के आए होंगे जल्दी से, ठीक है, बट रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पूछा है, परमिटिविटी पूछा है। तो 300 माइक्रोफैराड इक्वल टू के इंटू 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये कितना 5 टाइम गया, आप यही फटाक से इतना मार के आ गए, लेकिन नहीं, हमको इसके आगे जाना था, हमें तो पूछना है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये क्या होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के की वैल्यू 5 है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा 8.85 इंटू 5, 5 5 या 25 हो गया कितना 42, और यहाँ पे 44, यहाँ पे 44.25 इंटू 10⁻⁻12 बस -10 में दे रखा है यहाँ पे, तो कौन सा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल, तो बोहर मॉडल किसके लेता है, हाइड्रोजन के लिए या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या है, हाइड्रोजन एटम होगा, हीलियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन में कितना 1s2 मीन्स कितना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही रहना, हो जाएगा। कौन सा बचा नियॉन, क्योंकि नियॉन के पास क्या होता है यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास ड्यूट्रॉन, कौन सा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे सिंगली आइज नियॉन, ठीक है, क्योंकि नियॉन के पास क्या है एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। A wire of length area of cross section is hanging from fixed support. The length of the wire changes to इलास्टिसिटी मैंने बताया, तो मैंने कहा था बाई और टू का ध्यान रखना, टू दिया होगा तो फाइनल वैल्यू, बाई दिया होगा तो ये सीधा सीधा चेंज दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या था टू मीन्स फाइनल वैल्यू, मीन्स यहाँ पे सीधा सीधा आपको फाइनल दिया है, तो L1 दे रखा है, ठीक है, इनिशियल L था, और हमको पता है क्या होता है L इन, और क्या होता है यहाँ पे द एक्सप्रेशन ऑफ यंग मॉडुलस। अच्छा यहाँ पे यंग मॉडुलस पूछा है, ये तो मैं सोचा हीट का है, ठीक है। यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा एफ बाई ए और डेल्टा एल बाई एल, मीन्स आपको क्या चाहिए डेल्टा एल बाई एल का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, तो ये फाइनल है, ठीक है, और फाइनल क्या होती है हमेशा इंक्रीज होती है एल प्लस डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा एल माइनस सॉरी L1 माइनस एल, क्योंकि क्या होगा L1 बड़ा होगा ना, L1 माइनस एल, तो यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे हम लोग जब रखेंगे तो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे एफ क्या हो जाएगा, अच्छा एफ तो एम जी रह जाएगा, तो यहाँ पे एम जी के फॉर्म में दे रखा है तो हम लोग एम जी रख देते हैं, एम जी एल कहाँ जाएगा ऊपर, इनिशियल लेंथ कितनी थी एल थी, तो ये ऑप्शन तो गया, इनिशियल क्या आने वाला है या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं यही होने वाला है एम जी एल बाई, डेल्टा एल कितना आया है, अच्छा एरिया भी है नीचे, और डेल्टा एल कितना है L1 माइनस एल, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास फोर्थ ऑप्शन हो गया, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था इस बार। A long solenoid 50 centimeter length having 100 turns carrying a current of 2.5 ampere. The magnetic field center of the solenoid. मैंने तीनों को ऐसे कंपेयर करके बताया था लास्ट टाइम रिवीजन में, एक मैंने रिंग का बताया था, दूसरा मैंने वायर का बताया था, और तीसरा मैंने ये सोलेनॉइड का बताया था। कहा था सबके लिए आप इनफाइनाइट के लिए तो याद ही कर लेना, ये वही है। तो सोलेनॉइड के लिए क्या होता है म्यू नॉट एन आई, और एन क्या होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई 10 टू पावर माइनस 7, एन की वैल्यू दे रखी है नंबर ऑफ टर्न्स पर 100 अपॉन लेंथ कितनी 50, बट ध्यान रखना 10 टू पावर माइनस 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे मीटर, और यहाँ पे करंट देखा जाए तो 2.5, आपसे यहीं पे हो सकता है गलती हुई, ऑप्शन भी दे रखा है वैसा वाला, ठीक है, जो हमारे पास पावर वाले देखिए पावर वाले ऑप्शन भी दे रखे हैं हमारे पास। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितने टाइम जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 टाइम जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2.5 5 जाएगा, तो 5 हो जाएगा कितना 20 मीन्स 20 बाई 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 10 टू पावर 2, कितना हो जाएगा ये
20 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो 2 पाई मीन्स क्या, 6, 3.14 होता है तो 6.28 हो जाएगा, 6.28 10 टू पावर माइनस 4। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है आयरन ससेप्टिबल मीन्स मैग्नेटिज्म का दिया है। मैग्नेटिज्म में मैंने आपको कहा था दो फार्मूला याद करने के लिए, एक तो कहा था काईएम याद कर लेना I/H, और एक कहा था म्यू आर याद कर लेना 1 प्लस काईएम। तो यहीं से क्वेश्चन आया। तो म्यू आर यहाँ पे पूछा है, हमें ससेप्टिबिलिटी दे रखी है मीन्स काईएम दे रखी है 599, 1 प्लस 599, तो म्यू आर हो गया हमारे पास यहाँ पे 600। ठीक है, पूछा है यहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ये तो हमारे पास क्या रिलेटिव आ गया, बट हमें परमिबिलिटी तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू म्यू आर, और म्यू इक्वल टू, अच्छा इस बार जो मैंने बताया भी था कि आप जब भी ये मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जब मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स, तब भी मैंने कहा था आप एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट इंटू के और म्यू बाय म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इतना आप ध्यान में रखे रहिए। ठीक है, ये मैंने कहा था कि कभी हो सकता है सिंपल क्वेश्चन बना दे, और इस बार दो क्वेश्चन आए एज इट इज, उसी पे दो क्वेश्चन आए। एक तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, किस पे देखा, म्यू इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू आर 600 इंटू ये कितना 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है, बट पाई को अगर चेंज करता तो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। यहाँ पे इस हिसाब से कोई 6 4 जा कितना 24, और 2 0 से चला जाएगा 10 टू पावर माइनस 5 पाई। तो क्या आ रहा है यहाँ पे 24 10 टू पावर माइनस 5 पाई, बस यहाँ पे 2.4 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A body weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitation force on it at a height equal to half of the radius? तो यहाँ पे हमें फोर्स पूछा है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है mg होता है, तो जितना g वैरी करेगा उसी पे डिपेंड है। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है यहाँ पे g के, तो देख लेते हैं नया g डैश कितना आ रहा है। हाइट के लिए क्या होता है, जब यहाँ पे कंपेरिजन होता है, जब अर्थ के इक्वल होता है तो हम लोग 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर लगाते हैं, बट नेग्लेजिबल अगर होता है तो 1 माइनस 2h बाई आर, तो g हो जाएगा 1 प्लस, तो ये दे रखा है r/2, तो ये आर था पहले से रख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 4/9 इंटू जी मीन्स फोर्स भी कितना हो जाएगा 4/9 टाइम्स, ये कितना 72 का कितना आ रहा है 8 टाइम्स 4 8 या कितना 32। सेकंड ऑप्शन टेकन इनटू अकाउंट ऑफ द सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 अब ये क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हम लोग लॉजिक फॉलो करते हैं, डेसिमल के बाद जितने होते हैं हम लोग उतना डेसिमल, अरे हम लोग उतने सिग्निफिकेंट फिगर लिखे जितने वहाँ मिनिमम होते हैं डेसिमल के बाद। ठीक है, तो डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं 2 है, और इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट पोजीशन की बात होती है, पोजीशन को 2 पोजीशन, यहाँ पे कितने हैं 4, तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलेंगे इसके हिसाब से। तो यहाँ पे देखते हैं 4 है 2 है 3 है 1 है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा 2, क्योंकि जिस पे पास मिनिमम होगा डेसिमल उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। यहाँ पे स्क्रू गॉज एज ए लीस्ट काउंट 0.0 mm एंड 50 डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। अब ये क्या है, ये तो क्वेश्चन है सीधा सीधा, आपको पता है लीस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर स्केल के लिए पता होता है और स्क्रू गेज के लिए पता होता है। क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, ये होता है हमारे पास पिच अपॉन, और क्या है यहाँ पे डिवीजन, पिच अपॉन डिवीजन होता है। तो लीस्ट काउंट और डिवीजन दिया है, पिच की वैल्यू पूछे, सीधा सीधा क्या करेंगे मल्टीप्लाई 50 इंटू 0.001 करेंगे, तो यहाँ पे 0 से 1 0 कैंसल 0.1 इंटू 5 करेंगे, कितना आएगा 0.5। कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें यूनिट का भी कोई चेंज नहीं है, यूनिट का करता है तो शायद गलत होने के चांसेस थे। इन अ गिटार 2 स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना आ रहा है 6 हर्ट्ज आ रहा है, ए बी जब कर रहे हैं तो आ रहा है 6 हर्ट्ज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम मतलब वैल्यू चेंज है, वरना एज इट इज मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, जब मैंने डॉपलर इफेक्ट मतलब एसएचएम ऑसिलेशन वाले में, जब मैंने लास्ट में आपको रेड कलर की स्लाइड दिखेगी उसमें 8 क्वेश्चन थे, 8 में से 2 क्वेश्चन यही था। ठीक है, और यही क्वेश्चन आया है। व्हेन टेंशन इन द बी स्लाइटली डिक्रीज, ठीक है, बी में क्या होता है टेंशन डिक्रीज मीन्स बी का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए डिक्रीज। ठीक है, टेंशन डिक्रीज वेलोसिटी डिक्रीज मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा डिक्रीज, बट फ्रीक्वेंसी क्या, बट बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है इंक्रीज। तो पूछा है फ्रीक्वेंसी 530, तो इसका दे रखा है 530, तो इसका कितना हो सकता था पहले के हिसाब से 536 या फिर 524, ये दोनों में से एक हो सकता था। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, तो अगर हम लोग इसको डिक्रीज करेंगे 536 को, तो ये कहाँ जा रहा है, ये तो 536 को डिक्रीज करेंगे तो 535
534, ये क्या आ रहा है 30 के पास आ रहा है, मीन्स क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, फिर बीट फ्रिक्वेंसी क्या पर इंक्रीज हो रही है हमारे पास, तो कौन सा 520, क्योंकि 524 जब होगा तो ये क्या 526, अरे 523, 522, तो ये क्या हो रहा है धीरे धीरे बीट फ्रिक्वेंसी क्या इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने सॉल्व कराया सेम एज इट इज सॉल्व करवाया। ठीक है, तो कौन सा जाएगा यहाँ पे 524। तो लास्ट टाइम का आपका रिवीजन बहुत मैटर करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लास्ट टाइम नहीं रिवीजन कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपने करा नहीं, लास्ट टाइम आपका एक्यूरेसी मैटर करेगा रिवीजन किए थे। अरे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल एंगल प्रिज्म। अब ये स्मॉल एंगल प्रिज्म दे रखा है। ठीक है, विद एन प्रिज्म एंगल यहाँ पे ये दे रखा है, एंड इमर्जेस नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट सरफेस। यहाँ से क्या एंटर कर रहा है हमारे पास, और ये क्या हो रहा है नॉर्मली जा रहा है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली, ठीक है 90 डिग्री पे नॉर्मली जा रहा है। ठीक है, पूछा है द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज म्यू, इसका म्यू दे रखा है, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस नियरली इक्वल टू, तो यहाँ पे इंसिडेंस बताना है। ठीक है, अब यहाँ से आप ज्योमेट्री से देखिए, प्रिज्म में आपको इतना पता होगा कि ये हमारे पास रेज आती थी, ऐसे कुछ निकलती थी। ठीक है, कुछ भी हो, यहाँ पे क्या आई होता था, आई डैश, यहाँ पे थोड़ा और मैं साफ बनाने की कोशिश करता, यहाँ पे हम लोग ये नॉर्मल होता था, आई से भेजते थे। ठीक है, इधर कुछ करते थे ऐसे, फिर इससे, तो ये आई डैश होता था, ये आई होता था, आर होता था, ये आर डैश। तो हम लोग क्या इक्वेशन लिखते थे, ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। ठीक है, और ये क्या लिखते थे, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। और मैंने कहा भी था आपको रटना नहीं, आपको ये दो इक्वेशन याद करना है, फिर आपको जो भी पूछे, ठीक है, फिर आपको स्नेल्स लॉ लगा देना। इसके अलावा मैंने कहा था स्नेल्स लॉ आता है, प्रिज्म का इक्वेशन मैंने रटने के लिए नहीं बोला था, और यहीं से आ रहा है। तो देख सकते हैं आप, अगर ये नॉर्मल जा रहा है तो आर डैश की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, जीरो, मीन्स आर इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, सीधा सीधा ए हो गया, ये आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पे, क्या हम लोग स्नेल्स लॉ लगाए, एयर में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन आई इंटू वन इज इक्वल टू, ये क्या है आर की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए इंटू म्यू। ठीक है, बट एंगल क्या है हमारा, एंगल हमारा क्या है, सीधा सीधा स्मॉल है ना, तो हम लोग क्या आई इक्वल टू ए इंटू म्यू, क्या आ गया हमारे पास, म्यू इंटू है। वैसे रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आईटी में एक बार आ चुका था ये क्वेश्चन। ठीक है, ए इंटू म्यू, और अगर आप चाहते हैं कि डेल्टा से लगाएं तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ए इक्वल टू क्या है, आर है, और यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा वाले से, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाला फॉर्मूला क्या होता है, म्यू माइनस वन इंटू ए, यही होता है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, बट हमको पूछा क्या था यहाँ पे, आई की वैल्यू पूछ रखी थी। ठीक है, और आई इक्वल टू हम लोग जानते हैं, जब डेल्टा वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्या होता है, डेल्टा प्लस ए बाई टू, आई इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा प्लस ए बाई टू, ये रख देंगे यहाँ पे, डेल्टा की वैल्यू जब रखेंगे म्यू माइनस वन इंटू ए बाय टू। ठीक है, ये रख देते, तो यहाँ से फिलहाल हमारा आंसर आने की हम लोग, मतलब ये था कि हमारा टू आ जाता कांस्टेंट, बट हमारा आंसर क्या होता है, यहाँ से भी आ सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ से ध्यान रखना, जब हम लोग यहाँ से रखते तो देखिए क्या आता है आपका आंसर, म्यू ए माइनस ए प्लस ए अपॉन टू आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए कैंसल म्यू ए बाय, तो कौन सा ऑप्शन चला जाता है, फोर्थ ऑप्शन। इसीलिए आपको स्पेशली नोटिफाई किया है, क्या है वो, थिन प्रिज्म है। ठीक है, तो थिन प्रिज्म के लिए मैंने कहा था ये वाला एंगल नहीं लगाएंगे। ठीक है, थिन प्रिज्म के लिए ये नहीं लगता है, किसके लिए लगता है ये, जब हमारा प्रिज्म एंगल बड़ा होता है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन गया है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हाँ जगह वहाँ पर बड़ा अगर कोई प्रिज्म होता, बड़ा प्रिज्म एंगल, तो वो उस तरह से हम लोग लगा सकते थे। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, अभी कोई क्वेश्चन है यार, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस पूछ के रखा है, क्या होता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया में प्रेशर का जो होता है, तो ये क्या होता है ML2, अरे सॉरी MLT माइनस टू अपॉन, और ये क्या होता है एरिया L2, क्या हो जाएगा ML माइनस वन टी माइनस टू, कौन सा फोर्थ ऑप्शन चला गया। फेज डिफरेंस में डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाइएगा तो जस्ट 5 मिनट बाद मेरा एक लेक्चर, जस्ट मैंने ये पॉइंट को डिस्कस किया है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, बट मैंने कहा था एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, पाई डिग्री पे होते हैं, और यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, और मैंने कहा था अगर फोर्स भी पूछता तो वो भी मैंने कहा था पाई पे होना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जस्ट 5 मिनट बाद ही मैंने ये डिस्कस किया है। द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन डायोड ड्यू टू, अब बताया यहाँ पे डिप्लेशन क्यों इंक्रीज होता है हमारा, तो यहाँ पे क्यों कब इंक्रीज होता है, जब हमारा रिवर्स चलता है ना, क्योंकि फॉरवर्ड में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रखी है यहाँ पे। अब मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए होंगे वो पढ़ने में ही गलत हुआ होगा,
ठीक है, हम लोग तुरंत, क्योंकि हमारा जो अभी तक क्वेश्चन आया था इस बायोस का, वो हमेशा आया था इंक्रीज वाला, बस इस बार दे रखा है डिक्रीज। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट पूछा है यहाँ पे। ठीक है, कि इंटेंसिटी का कितना कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने एनर्जी का बताया था। ठीक है, कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जो हमारी होती है हाफ एंड हाफ डिवाइड होती है। ठीक है, मैंने कहा भी था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे मैंने कहा था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हाफ बी नॉट अपॉन सॉरी बी स्क्वायर अपॉन मी, मैंने ऐसे कहा था हाफ एंड हाफ डिवाइड। तो इंटेंसिटी भी क्या होती है, हाफ मीन्स 1:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एज ए चार्ज, चार्ज दे रखा है यहाँ पे, रेडियस दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो 15 सेंटीमीटर पे क्या होता है यहाँ पे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही होता है। के की वैल्यू क्या, 9 इंटू 10⁻9। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कब टफ बन जाता, जब अगर हमें रेडियस देके और यहाँ पे हमें वो देता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे देता। ठीक है, या तो लेमडा या तो सिग्मा, तो हमारा क्वेश्चन टफ होता, क्योंकि हमें पहले चार्ज निकालना पड़ता। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने चार्ज भी दे रखा है, तो हमारा क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं गया है। अब यहाँ पे कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन आर स्क्वायर, तो आर कितना दे रखा है 15 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से दिख रहा है हमारे पास ये 9 और ये -7, तो 2 बचेगा और ये कितना ऊपर जाएगा 6। तो 9 इंटू 3.2 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। ये 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, मीन्स 3.2 अपॉन 25। ठीक है, इंटू 10⁻6 आ रहा है हमारे पास। अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, यहाँ पे सब 1.28 1.28 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 25 के, अच्छा यहाँ पे अगर 3 मान लेते हैं तो 3 अपॉन और इसको 24, तो 1/8। ठीक है, 1/8 अगर देखते हैं तो हम लोग कितना आता है यहाँ पे 0.108 आता है ना। यहाँ पे 1/8 अगर करेंगे तो 0.128 इंटू 10⁻6। ठीक है, मीन्स 0.125 आता है, ये एक्चुअल में कितना आता है 0.125। ठीक है, हमें खाली पावर देखना, तो हमने इसको क्या, इसको 3 मान लिया, इसको 24, 0.125 इंटू 10⁻6, बट यहाँ पे दे रखा है 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट क्या 10⁻5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए। अब यहाँ पे क्या एनर्जी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन, बस एनर्जी का कन्वर्जन पूछा है। तो हमें पता होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल। अब हमें इसका उल्टा कर देना है, ये हमें दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल, बट हमें एक जूल को, एक जूल इक्वल टू कितना होगा, एक जूल हो जाएगा 1/1.6 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें कितने जूल को 10⁻⁻20, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, ये -19 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 अपॉन यहाँ पे प्लस, हाँ ठीक है 1.6। ठीक है, अब इसको जब हम लोग करेंगे तो ये एक्चुअल में कितना आएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻1, -1 क्या कैंसिल हो जाएगा 1.16। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 पॉइंट अगर 4 होता तो कितना आता, 0.25 आता। अब इसका भी क्या है 4 टाइम है, आप ये ऐसे इजीली आप कैलकुलेटिव कर सकते थे। तो 0.06, कौन सा ऑप्शन जा रहा है, थर्ड ऑप्शन जा रहा है। ठीक है, ये आपका इजीली कैलकुलेशन, तो जितने भी कैलकुलेशन है मैंने कैलकुलेटिव तो बोला है, बट कोई हार्ड कैलकुलेटिव नहीं है। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन एंड द फोर्स दे रखा है और पोजीशन वेक्टर। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ, हम लोग पढ़ते क्या एफ इंटू आर, लेकिन क्या होता है आर क्रॉस एफ होता है। अब आर यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 2k क्रॉस एफ दे रखा है हमारे पास 3g कैप। ठीक है, आई जे वाला अगर देखेंगे हम लोग, ठीक है, k इंटू जे कैप है, क्या है k इंटू जे इंटू के होता तो आई आता, बट k इंटू जे है तो क्या आएगा माइनस आई आएगा। तो फिक्स है, हमारा आंसर आ गया, हमें कैलकुलेट कुछ करना ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड ऑप्शन 2 3 जा 6। ठीक है, आंसर ही आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो 2 बॉडी ऑफ मास 4 kg 6 kg आर tied to a end of the massless string. The string passes over the pulley which is frictionless. The acceleration of the system in term of acceleration due to gravity. तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन पूछा, तो मैंने अब बताया था कि फॉर्मूला मैंने कहा था भी, ये पुली के लिए मैंने कहा था टेंशन और एक्सेलरेशन, मैंने कहा था इसी के लिए याद करना, और यही पुली दिया भी है। मैंने कहा था अगर देगा तो ये पुली देगा, अगर कुछ और देगा तो मैंने इसका रूल बताया था कि एक्सेलरेशन आएगा तो सपोर्टिव माइनस अपोजिट। सपोर्ट कौन सा, ये वाला फोर्स 6g, और ये वाला क्या अपोज करेगा 4g। तो हम लोग कह सकते हैं 6g माइनस 4g अपॉन टोटल मास 10। तो ये कितना हो जाएगा 2g/10, क्या आएगा g/5। कौन सा ऑप्शन जाएगा, थर्ड ऑप्शन।
इन यंग्स डबल स्लिट मतलब YDAC एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग YDAC एक्सपेरिमेंट में आते हैं। कोहेरेंट सोर्स का क्या कर रहा है सेपरेशन, यहाँ पे हाफ कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो विड्थ है हमारा वो हमारा डिक्रीज, स्मॉल डी की वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज। और क्या कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन क्या कर रहा है, इंक्रीज, कैपिटल डी की वैल्यू इंक्रीज, ठीक है। देन द फ्रिंज विड्थ बिकम, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, ठीक है, ये होता है। अब लैम्डा क्या है, लैम्डा के बारे में कुछ नहीं कहा, इसको क्या कर रहा है, इसको हमारा डबल कर रहा है, तो ये ट्वाइस, तो फ्रिंज विड्थ कितना होना चाहिए, ट्वाइस, और ये हाफ, तब भी ये क्या होना चाहिए, अगर हाफ है तब भी क्या होना चाहिए, ट्वाइस होना चाहिए। कितना हो जाएगा, फोर्थ एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये हमारा था फिजिक्स वाला डिस्कशन 220 का। और अगर इसका मैं कट ऑफ की बात तो यहाँ पे कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि कट ऑफ जितना भी कहा जाए कम ही लगेगा उतना, ठीक है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे जितने भी हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग थे, हमने जो भी यहाँ वहाँ से सुने हैं, उनके फिजिक्स में मैक्सिमम जो आ रहे हैं 140 प्लस 150 प्लस ऐसे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल पेपर में भी स्कोर वो अच्छे खासे कर रहे हैं, ठीक है। 550 प्लस तो सभी जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ की बात तो अभी हम लोग कुछ करेंगे नहीं, बट आप लोग ये मान के चलिए 2000 जितना 19 में था हमारा, उसी के आसपास रहने वाला है, ठीक है। उसी के आसपास हमारा कट ऑफ हो सकता है, या थोड़ा सा उससे 10 नंबर हो सकता है ज़्यादा। मीन्स अगर 580 किया था हमारा पिछले साल, तो इस साल हम लोग 590 मान सकते हैं, ठीक है। तो और फिजिक्स अगर हमारा देखा जाए, पिछली बार अगर एवरेज मार्क्स फिजिक्स के लिए अगर 125 था, तो इस बार एवरेज मार्क्स शायद 115 होगा, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो हमारे क्वेश्चंस आए थे उसमें 2 बोनस था, इसमें एक भी बोनस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे पिछली बार 4 क्वेश्चन रिपीट दिया था, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं दिया। तो इस हिसाब से फिजिक्स में थोड़ा सा मार्क्स गिर सकता है, बट मार्क्स गिरने का रीज़न यही है कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पेपर, और फॉर्मूला बेस्ड था, और थोड़ा सा ये था कि पावर और का यहाँ पे गलती होना, ठीक है। तो फिजिक्स का अगर हम लोग बात करेंगे, तो पिछली बार से 10 नंबर हम फिजिक्स में कम मान सकते हैं, बट टाइम ज़्यादा होने की वजह से बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया फिर भी पिछली बार से, ठीक है। क्योंकि पिछली बार हमारे पास टाइम जो मई में था, लेकिन इस बार पेपर थोड़ा आगे चल के हुआ है, तो हम लोग ये मान सकते हैं फिजिक्स में एवरेज जो स्कोर होने वाला है वो 115 से लेके मैं कह सकता हूँ 125 तक एवरेज स्कोरिंग होने वाला है, ठीक है। और गुड स्कोरिंग तो 150 या 155 तो प्लस जाएगा ही, ठीक है। जिसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है वो आराम से 155 प्लस मारा होगा, ठीक है। तो ये था आपका डिस्कशन नीट फिजिक्स पेपर का।